हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री कोचिंग इंडिया एकेडमी। इस वीडियो में बात करेंगे जो निमरा सुंदा की हमने क्लास स्टार्ट की हुई है यूनिट 2 के बारे में। देखिए यूनिट 2 इसमें क्या है, बेसिकली ये जनरल एग्रीकल्चर के कुछ पॉइंट है जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वीडियो को हमारी लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। देखिए बात करते हैं टर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज़ डिवाइडेड फॉर्मेट टू लैटिन वर्ड। देखिए इसका मतलब क्या है कि जो एग्रीकल्चर वर्ल्ड है वो दो भाषा में डिवाइड किया गया है, जो लैटिन वर्ल्ड से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन कौन से हैं दो वर्ड? सबसे पहला है एगेर और एक होता है कल्चर। इसका मतलब होता है सॉइल और दूसरे का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर किस भाषा से लिया गया है। नॉर्मली क्वेश्चन होगा तो लैटिन भाषा से, और इसमें कोई इतना याद रखने का कुछ है नहीं। और कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। इसका मतलब सॉइल की कल्टीवेशन करने को एग्रीकल्चर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या इको फार्मिंग। इसका मतलब क्या है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज़ वन विच मेक्स ऑफ यूज़ ऑफ लो कॉस्ट इनपुट्स। इसका मतलब है कि कम से कम खपत में, यानी लो कॉस्ट, कम से कम खपत में। और जैसे खपत किस चीज़ की होगी? जैसे फर्टिलाइज़र की होगी, मेंटेनेंस की होगी, सॉइल फर्टिलाइज की होगी, एक्सेट्रा। तो कम से कम खर्च में अपनी खेती को पैदा करना, जिससे क्या होगा, हमारी जो नेचर है वो भी हमारा प्रदूषण नहीं होने का और प्रदूषण भी कम होगी। तो इसी तरह से हम इको फार्मिंग के नाम से जानते हैं, इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं। आपको इसमें एक पॉइंट याद रखना है, इकोलॉजिकल फार्मिंग के दूसरे नाम क्या है? जैसे नेचुरल फार्मिंग हो, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग, दो चीज़ें आपको याद रखनी है और इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना है नहीं। अब बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? शिफ्टिंग का मतलब नाम से पता चल रहा है। शिफ्ट का मतलब है जैसे किसी भी चीज़ को शिफ्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। इसका दूसरा नाम है झूमिंग। ये हम इसे झूम खेती से के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसमें क्या है, बेसिकली द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज़ लॉस्ट ड्यू टू कल्टीवेशन ऑफ सम क्रॉप जनरली राइज ऑन द सेम फॉरेस्ट लैंड। इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी सॉइल है वो अपनी प्रोडक्टिविटी खो दी है, उन्होंने लॉस्ट खो दी है उसी जगह पे। तो हम क्या करते हैं, कुछ फॉरेस्ट जहाँ लैंड है, आफ्टर ईयर हैंस, जब हमारी जिस तरह जंगल है कहीं पे और वहाँ पे पेड़ खड़े हैं, तो उन्हें जलाकर या काट कर वहाँ पर भूमि को समतल कर कर जब हम धान्य फसल जैसे मक्का, गेहूँ, बाजरा, इन्हें हम उगाना स्टार्ट करते हैं, तो उसे कल्टीवेशन कहते हैं। उसका नाम क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग खेती कहते हैं। और इट कॉजेज सोइल इरोजन, ये सोइल इरोजन का भी एक कारण है। और इसे हम क्या कहते हैं? इट प्रैक्टिस्ड इन झारखंड, मध्य प्रदेश और हिली एरियाज ऑफ नॉर्थन स्टेट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? जो ये प्रैक्टिस है झारखंड में अपनाते हैं और मध्य प्रदेश, एमपी और एक हिली एरिया जो पहाड़ी क्षेत्र रहते हैं उनमें अधिकतर होते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि कौन से स्टेट में, किस साइड के स्टेट में इसका हम यूज़ करते हैं, तो नॉर्थन एरिया, याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए बेसिकली एक पॉइंट इसमें यह है रिस्पॉन्स फार्मिंग। आप इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि रिस्पॉन्स फार्मिंग जो है उसे किसने शब्द दिया था, टर्म यूज़ की थी? तो स्टेवार्ड 1988 में इसे हमने जो ये वैज्ञानिक थे या डिस्कवर थे, इन्होंने ये नाम दिया था, तो ये याद रखिएगा। बेसिकली आप याद रखने को एक स्पेसिफिक फार्मिंग के नाम से भी रख सकते हैं। स्पेसिफिक फार्मिंग या साइट स्पेसिफिक फार्मिंग का मतलब है जहाँ पर टारगेट स्पेसिफिक, एक टारगेट यूज़ किया कि इतना हम सीड यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज यूज़ करेंगे और पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट और उस लोकेशन के हिसाब से, तो उसे कहते हैं एक साइट स्पेसिफिक फार्मिंग। याद रखिएगा। इसके एडवांटेज आपको याद रखने का कुछ इतना खास है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता। एक पॉइंट इसमें ये है, डिनोटाइप जो है मॉडल प्लांट, ये कॉन्सेप्ट दिया था जो डोनाल्ड ने दिया था और 1968। तो आप ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब कुछ और फार्मिंग की बात करते हैं, जैसे ये है टेरा फार्मिंग। देखिए टेरा फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जैसे टू डेवलप द मार्स। डेवलप्ड का मतलब क्या होता है? विकास करना। मार्स का मतलब जो चांद, प्लैनेट, मार्स प्लैनेट है, वहाँ पर खेती करने का एक मिशन था जो भविष्य में
कामयाब भी होगा। तो उसके लिए एक टर्म दी है टेराफॉर्मिंग, तो याद रखिएगा। एट प्रेजेंट बैक्टीरिया एंड प्लांट्स बीइंग डेवलप्ड बाय क्रिएटिंग करते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन मार्स पर ऑन द अर्थ, यानी कि जो मार्स है, जो हमारा मार्स प्लेनेट है, वहाँ पर तो जाना संभव नहीं है, खेती नहीं कर पाते हैं। तो इन्होंने इस पॉइंट में समझाया है कि पृथ्वी पर ही हम मार्स की तरह जो इन्वायरमेंट है बनाकर हम एक प्रोडक्शन लाते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि वहाँ पे कौन सी खेती हो सकती है या नहीं। तो इसका बेसिकली मेन मकसद ये है। आपको इसमें एक पॉइंट याद रखना है, टेराफार्मिंग के संबंधित है मार्स प्लैनेट, और इसमें कुछ करने का है नहीं। हाइड्रोफोनिक्स एक टर्म यह है इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोफोनिक्स क्या है? ग्रोविंग ऑफ प्लांट अंडर सोइल लेस कंडीशन इज कॉल्ड हाइड्रोफोनिक्स। इसका बेसिकली मतलब क्या है? ग्रोविंग का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज़ को ग्रो करना या बढ़ाना, ऑफ प्लांट को बढ़ाना, सोइल लेस बिना भूमि के, यानी कि बिना मिट्टी के फसलों को उगाना हाइड्रोफोनिक्स कहलाता है। और इसमें सॉल्यूशन मिलेगा कल्चर बनाकर जो राइजिंग फ्लोर को बढ़ाता है, वेजिटेबल एट और होम्स वगैरह में ये हम इसे अपनाते हैं। देखिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा, जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का बेसिकली क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। जीरो टिलेज का मतलब है किसी भी भूमि में कम से कम टीलेज की मात्रा। जैसे टीलेज का मतलब है जैसे वहाँ पर जुताई करना या खेत की मिट्टी पलट करना, वो कम से कम करना, उसे जीरो टिलेज कहते हैं। देखिए फादर ऑफ जीरो टिलेज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फादर ऑफ जीरो टिलेज की जो थे वो कौन थे? तो ग्लोबल बी त्रि पटेल्स थे। ये 1950 में इन्होंने इसकी खोज की थी। और सेकेंडरी टिलेज क्या मतलब है? सॉरी, प्राइमरी टिलेज जो है कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं जीरो टिलेज में। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा टिलेज हम, क्योंकि दो तरह के टिलेज होते हैं। एक प्राइमरी होता है जो फसल को तैयार करने से पहले जो खेत में क्रिया करते हैं उसे प्राइमरी कहते हैं, और सेकेंडरी जो है जो खड़ी फसल में हम क्रिया करते हैं सेकेंडरी कहते हैं। तो जीरो टिलेज में प्राइमरी जो टिलेज होता है उसे अवॉइड करते हैं, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंडरी टिलेज में भी हम रो जोन में करते हैं। अगर ये आपके यहाँ पर फसल है इस टाइप की और यहाँ पर ये फसल है और बीच में रो में हम काम करते हैं इस तरह। और ये 50 से 100% जो है रिड्यूस जो अवशेष है सोइल के वहीं पे छोड़ दिए जाते हैं, इसका मतलब ये है। और बिफोर सोविंग से पहले हर्बिसाइड जो है, इसका मतलब क्या है? हम कोई यंत्र वगैरह यूज़ नहीं करते तो हम केमिकल भी डाल सकते हैं जिसका नाम है पैराक्वाइट ग्लाइसोफॉस्फेट, जो वीड कंट्रोल का काम करते हैं। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन सा टिलेज है जो केमिकल टिलेज के नाम से भी जानते हैं, तो उसका नाम जीरो टिलेज है, क्योंकि इसमें टिलेज तो कर नहीं पाते हैं। घास कहीं से नष्ट होगा? तो घास जो नष्ट होगा वो इन केमिकल से होगा, पैराक्वाइट और ग्लाइसोफॉस्फेट।